चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अधिक क्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो वो रखी जाती है मिट्टी के तेल में। ओके दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अधिक क्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजनेटेड एक रक्त से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, ये धमनियों का काम होता है। नेक्स्ट है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो वो थल समीर कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है। जब इसमें धारा का प्रभाव होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फिलामेंट। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। तो लघुत्तम सबसे छोटा क्या होता है? सेकंड, जो कि 1 सेकंड होता है। नेक्स्ट है, 6 से 8 साल की उम्र के बीच 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दूध के दांत, जो कि कितने होते हैं दोस्तों? दूध के दांत 20 होते हैं, जो कि हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। ओके दोस्तों, जीवन काल में 2 बार आते हैं, वो दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? पेरिस्कोप में तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है पेरिस्कोप में। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाया जाता है? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ऐसा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, सेल्यूलोज। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। ओके दोस्तों, अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। कहने का मतलब यह है कि सूरज की जो ऊष्मा है, प्रकाश है, वो हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? तो वो विकिरण के द्वारा हम तक पहुंचता है। ओके दोस्तों, विकिरण के द्वारा। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे के मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। इसे संक्षारण और जल लगाने से बचाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि टॉर्च में किस प्रकार का दर्पण होता है? जो टॉर्च होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। टॉर्च में किस प्रकार का दर्पण होता है? तो टॉर्च में अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें ज्वलन ताप कम होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ आप की जगह ना यहाँ पर आ गया। ओके, बोर्ड टाइप करते समय तो गलत हो गया था। ओके, तो ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बालुई मिट्टी कहा जाता है। ओके दोस्तों, क्या कहा जाता है? बालुई मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, WWTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो सबको पता है कि विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एंटीबायोटिक कहते हैं। भूजल एक पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अंतःस्यंदन प्रक्रिया द्वारा होता है। लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, तो वो शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचारण होता है? तो वो चालन की प्रक्रिया होती है, जो कि लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे तक ऊष्मा का संचालन होता है, चालन। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों
को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो बायोबीडिसाइड्स कहलाते हैं। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधन के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो वो है जल अग्निशामक। ओके, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब से संबोधित किया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक आयन हैं। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी में रखा गया चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। धूम कोहरा जिसे स्मोक किसका मिश्रित रूप है? तो धुआं और कोहरे का मिश्रित रूप है। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर सुरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो निर्जलीकरण इस विधि को कहते हैं। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव क्या है? गहराई के साथ बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, गहराई के साथ बढ़ जाता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने के कारण वायरस है। ओके, अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम आयन किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो प्रभाजी आश्वन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। उस रक्षा यंत्र का नाम बताएं जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, तो उसका नाम है फ्यूज। ओके दोस्तों, क्योंकि फ्यूज घर में लगाते हैं। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विशेष रूप से रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके, तो वो है राइजोबियम। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है। ओके दोस्तों, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, तो लोहे और कैल्शियम। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबको पता होगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवले में। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से गिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो वो शनि है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है, इनके लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें तेज होती है? तो तटीय क्षेत्रों में तेज होती है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।